अच्छे डेवलपर्स को आती है वो टाइप कर सकते हैं तो ये देखो जरा, जैसे मैं इस लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कौन से कंपोनेंट पे जा रहा है? रैपिंग। ठीक है, करना क्या है मेरे को, पहली बात तो क्लास नेम, ठीक है, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है, my12, ठीक है, ठीक है। रैपिंग डेमो के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, क्लास, अरे यार क्या हुआ, मेरे माइंड में जावा जावा रह जाती है। कोई नहीं, होता है। सुनो, एक पेरेंट है सिंपल सा, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं h1.text-3xl, ठीक है, हाय आई एम पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। रैपिंग के अंदर कौन से कंपोनेंट को बुलाया गया, पेरेंट, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखा हुआ आएगा, जाहिर सी बात, ठीक है। अब इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर मैं रख रहा हूँ यूएल, कौन सा टैग रखा है, यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, पहले बना दे रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या किया है। लिस्ट स्टाइल टाइप देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं, लिस्ट हाइफन डिस्क, ठीक है। जो भी इस कस्टम एलआई को कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा यहाँ पर रिटर्न में,
रैपिंग बता रहा हूँ। एक मिनट रुकना। नहीं, ज़्यादा ऑप्शन इसमें दिए नहीं है, लेकिन कोई नहीं। क्या फॉर्मूला में बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, बनाना पड़ेगा। इसमें सिर्फ 3 दे रखे हैं, डिस्क, डेसिमल और नन। डेसिमल कैसा होता है? डेसिमल कुछ नहीं। डेसिमल कौन सी आ गई, मतलब डिस्क कौन सी आ गई? डिस्क भी तो नहीं आई। ये देख रहे हो क्या लिखा है? हाँ। कोई नहीं, देखते हैं, कस्टम एक लगा के देखते हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ। ना, 2 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। लिखा है इसके मतलब जो इसके अंदर जो कंटेंट जो पेरेंट में वो सारा एक्सेस हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, उसको मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी काम नहीं कर रहा। 2 मिनट तो मैं इसको देखता हूँ। कॉलम मार्कर, कस्टम लिस्ट, एलाई।
क्या नहीं, वो उसकी बात नहीं, टेलविंड लिखा मैंने इसमें, सॉरी। लिस्ट हाइफन फिर उसके बाद डार्क यहीं दे सकते हो, ठीक है। अलग से कोई मास्टर बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी काम नहीं किया, किसमें दिया है इसने, यूएल में दिया ना। ये क्लास ओवरराइड तो नहीं हो रही, जो लिस्ट फाइल दे रहे हो आप। वो पता है आ रहा था, वो आ रहा था, वो एकदम कोने में जाके इसी चक्कर में शो नहीं हो रहा था। और हमने टेक्स्ट सेंटर जो दे रखा है इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही थी, ये वाली यहाँ था मैटर। क्या बताऊँ इसको, पर तो ये एक साथ नहीं हो सकता था, इंक्लूडिंग बुलेट्स। क्या जैसे अभी बुलेट स्टूडेंट रखना है, बाकी वो बाकी सेंटर में आ जाता है, जैसे एप्पल मैप में देखो, बुलेट वगैरह अगर दे रहे हो तो उसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको बोलूँ टेक्स्ट सेंटर, मतलब आया है, दूर आया है, लेकिन इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो भी तो है एंड ये प्रोडक्ट्स थे, ये एप्पल बनाना है। एक काम करो, नहीं, पैडिंग देनी पड़ेगी। अलग से करना पड़ेगा, लेकिन चलो जो भी है, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट दे दो। ठीक है, लेकिन कंटेंट हो गया, इतनी ज़्यादा पैडिंग दे दी हमने, ठीक है। मेन बात है आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, ठीक है। और ये जो एलाई है, ये इतने ज़्यादा कैसे हो रहे हैं ये? पैडिंग लेफ्ट ने ये देखो ग्रीन कलर का कर तो दिया, लेकिन ये जो कंटेंट है उधर भाग रहा है क्योंकि वो पैडिंग थी, ठीक है। और ये जो एप्पल वगैरह हैं, ये सारे जो एलाई हैं, ठीक है, ये जितने भी एलाई हैं
ब्लॉक ही नहीं हो पाएगा। डिस्प्ले लिस्ट आइटम, बाय डिफॉल्ट लिस्ट आइटम है डिस्प्ले। कोई नहीं, जो भी है बाद में देखते हैं उसको। तो मेन बात ये है, ठीक है, लिस्ट में करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा। तो अभी हुआ क्या, जरा ये देखो, पेरेंट कंपोनेंट स्टार्टिंग, पेरेंट कंपोनेंट एंडिंग, और बीच में क्या आ रहा है, क्या मैंने यहां पे कुछ भी बोला यूएल के अंदर क्या आएगा ना, मैंने बोला पेरेंट का जो भी चाइल्ड होगा, मैंने ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चरिंग की, जो भी उसका चिल्ड्रन होगा वो बीच में आएगा, ठीक है। तो भाई पेरेंट का चिल्ड्रन है कौन, जो कि यूएल के बीच में आएगा, कैसे बताओगे? हमने एक कस्टम एल बना रखा है जिसके अंदर एल है सिंपल वाला, कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है सिंपल, ठीक है। वैसे एक छोटी सी चीज और टेस्ट करनी थी मेरे को, बढ़िया, ये भी काम कर रही है। एक मिनट, सॉरी, पहले देख लेते काम कर भी रहे हैं नहीं। काम ही नहीं कर पाए तो रिफ्रेश करना एक बार। वही मैं भी तो देख रहा हूँ। अच्छा, ये वो है, टेलविंड डायनेमिकली इसे वो नहीं कर पा रहा, रन टाइम पे इसे वो नहीं कर पा रहा, क्या बोलते हैं, कंपाइल नहीं कर पा रहा। टेलविंड की पुरानी दिक्कत है। इसका सॉल्यूशन अगर डायनेमिक देखा जाए, क्या तो लगातार क्लासेस हैं, खत्म है, 2 बैच खत्म हो गए सुबह से। क्या चीज़ चाहिए फ्रंट एंड? अभी अभी खत्म हुआ है, 11 बजे भी खत्म हुआ है, 1 बजे भी खत्म हुआ है, 12 बजे भी खत्म हुआ है, कल नहीं, कल हाँ 1 मिनट देख सकता हूँ मैं, 12:30 शायद, देखने दो मेरे को। आज भी नहीं, अब तो सुबह का टाइम था, वो खत्म हो गया अब।
ये अभी अपडेटेड नहीं है। आज को 21 क्लास थी, इसके बाद आपकी 21 28 अभी कंफर्म नहीं है। ज्यादा नॉन स्टैक वाला पार्ट है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। कल नहीं सॉरी मंडे को है। फिर मंडे मैं मंडे को भी आता हूँ। तो कल तो आनंद सबका है ना, पता नहीं होगा, आनंद सबका चेक कर लेना। ठीक है, सुनो, ये ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है टेलविंड की। ठीक है, टेलविंड डायनेमिकली इन क्लासेस को वो नहीं कर पाता, रेंडर नहीं कर पाता। ठीक है, ये टेलविंड की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। इसको सही करने के तरीका भी बहुत खतरनाक है। हाँ बोल सकते नहीं, टेलविंड वैसे काम करता है, डायनेमिकली काम करता है, लेकिन ये ठीक से मतलब कि वो दिखाता नहीं है, बहुत बार दिक्कत होती है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, योर अप्रोच इज ऑलमोस्ट करेक्ट बट टेलविंड कैन नॉट जनरेट डायनेमिक क्लासेस फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रिंग्स लाइक दिस। Tailwind scan files at build type, so it will not see the generated class and the CSS will not be वो बोल रहा है use inline style with list style type instead। अच्छा, हाँ बोल रहा है इनलाइन स्टाइलिंग यूज करो, उसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप, फिर उसके बाद पहले ये वाला ऑप्शन था भी नहीं, अब तो पता नहीं कैसा दिखा भी रहा है। बढ़िया हो गया काम पहले नहीं था ये। चलो सबके अंदर अलग अलग इमोजी आ रहा है, कैसे आ रहा है? हमने क्या किया, ये जो कस्टम एलआई बनाया था खुद का, ठीक है, इसको रैप कर दिया किसके अंदर, पेरेंट के अंदर। पेरेंट टैग की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लाइन नंबर 5 से, और एंडिंग कहाँ हो रही है 10 में। तो 5 से 10 के बीच में हमारे पास यहाँ पे कितने कस्टम एलआई हैं, 4। ठीक है, और चारों के अंदर मैंने प्रॉप पास किए हैं। ठीक है, कस्टम एलआई के अंदर प्रॉप पास हुए। अब ये कौन से टैग के अंदर है, पेरेंट के अंदर। तो अगर पेरेंट से ये रैप्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये पेरेंट के चाइल्ड बन गए। क्या बन गए, चाइल्ड। अगर पेरेंट्स से हमने ऊपर डाला तो ये अपने अंदर का काम जो होता है वो सारा चाइल्ड बन जाएगा ऑटोमेटिक। पेरेंट टैग के अंदर डाला तो चाइल्ड बन हाँ, और पेरेंट टैग हमने बनाया है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो बाहर वाला वो पेरेंट है, अंदर वाला जो है वो चाइल्ड है। सारे चाइल्ड हो गए जो भी अंदर लिखे हुए हैं। तो पेरेंट जो है अब इस चाइल्ड को गेट कर सकता है लाइक दिस, ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग यूज करके गेट कर सकता है। अब गेट करने के बाद पेरेंट जहां मन चाहे वहां पर अपने चिल्ड्रन को प्लेस कर सकता है, जहां मन चाहे वहां यूआई के अंदर। तो हमने यहाँ पे लाइन नंबर 21 में से प्लेस कर दिया यूएल टैग के अंदर। ठीक है, तो जो कस्टम एलआई होंगे वो ऑटोमेटिक रन टाइम पे यूएल के अंदर आ जाएंगे लाइक दिस। कंट्रोल शिफ्ट सी, देख लो यूएल के अंदर ये दिख रहा है। बताओ और क्या चाहिए। यूएल के अंदर ऑटोमेटिक सारे एलआई आ गए। तो इस तरीके से आप रैप कर सकते हो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, बहुत सारे लोग इसे हाई ऑर्डर कंपोनेंट भी बोल देते हैं। तो नीचे हमने कोई कंपोनेंट बनाया, उसका कंपोनेंट हमने ऊपर जो भी पेरेंट का नाम है ऊपर हम कुछ भी तो इसी टैग इनको यूज करके उसके अंदर जो भी मसाला बनेगा वो सारा अपने आप ही चाइल्ड में काउंट होगा और उसको हम बाद में कहीं पे कभी भी ला सकते हैं। ठीक है, तो और ये चिल्ड्रन पे अपना एक खुद का नाम है। हाँ, वो इनबिल्ट है और वो फिक्स है, चिल्ड्रन ही लिखना पड़ेगा। चिल्ड्रन ही लिखना पड़ेगा। हाँ जी, जो पेरेंट तो कुछ भी पेरेंट, हाँ वो कंपोनेंट का नाम कुछ भी लिखो। चिल्ड्रन मतलब कोई वही होना चाहिए। हाँ
A high order component is a function that takes a component as input and returns a new enhanced component with additional behavior. It is a design pattern used for reusing component logic. फॉर्मल डेफिनेशन, हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है? एक फंक्शन जो कि एक कंपोनेंट लेगा एज अ पैरामीटर, फिर रिटर्न करेगा एक इनहेंस्ड। ये दोनों हमको बनाने पड़ेंगे ना, लेकिन हाँ जी। फंक्शन और मतलब हम तो फंक्शन बना के देंगे हाँ, और ये उसको थोड़ा मतलब एक तरह से मॉडिफाई करके देंगे। मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन हम जो मॉडिफिकेशन करेंगे वो भी हमको बतानी पड़ेगी कि ये हाँ, modification करेंगे। हाँ, ठीक है। अब इसको करने के मल्टीपल वेज है। जैसे एक तरीका तो मैंने रैप करके लगाया, दूसरा तरीका देखो, डैशबोर्ड एक फंक्शन है सिंपल सा, इसको पास किया इसने कौन से फंक्शन में? विद लॉगर। उसमें डैशबोर्ड पास किया, डैशबोर्ड विद लॉगर। अब इसने डैशबोर्ड विद लॉगर को कॉल कराया, अब विद लॉगर इसने यहां बनाया, रैप्ड कंपोनेंट जो भी आया उसको गेट किया और यहां से रिटर्न कर रहा है एक नया फंक्शन, ठीक है। इनहेंस्ड कंपोनेंट नाम दे दिया, उसमें कुछ भी दे दिया, प्रॉप्स कंपोनेंट रेंडर्ड, फिर कंपोनेंट जो भी है उसका नाम, ठीक है। और रैप्ड कंपोनेंट को कॉल किया और जो भी उसके प्रॉप्स हैं उनको भी कॉल कर दिया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर दिया, ठीक है। तो मल्टीपल वेज होते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट को कॉल करने के लिए। एक तो है रैपिंग वाला तरीका, दूसरा ये वाला, ठीक है। ये बहुत अच्छा दे रखा है, विदाउट ये तो वो है क्या? नहीं नहीं, इसको कुछ होना है। विद लोडिंग, ये भी बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, वो कंपोनेंट जब तक लोड नहीं होगा तो लोडिंग दिखाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप रैप कर सकते हो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर, बहुत ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। मान लो मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मान लो मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए जिसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी, कंपोनेंट ई। कितने कंपोनेंट है? 5। अब मान लो ए कंपोनेंट के पास कुछ ऐसा डेटा है जो उसे भेजना है ई तक, ए से डेटा भेजना है ई कंपोनेंट तक, और ए के अंदर कॉल हो रखा है बी, बी के अंदर कॉल हो रखा है सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई। तो यहाँ पे क्या कैसे डेटा भेज सकते हैं? नहीं, नॉर्मली कैसे भेजते हैं हम डेटा? एक कंपोनेंट से दूसरे, एक एक करके, मतलब किसके कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू? प्रॉप्स से भेज, प्रॉप्स। तो ए से डेटा गया बी में यूजिंग प्रॉप्स, फिर बी से डेटा गया सी में यूजिंग प्रॉप्स, फिर सी से डी में यूजिंग प्रॉप्स, फिर डी से ई। अब मेरे को एक बात बताओ,
मैंने पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भी पास करते गया ए से डायरेक्ट मतलब ए से डेटा ई तक हमने पास कर दिया, ठीक है। अब बाई चांस फ्यूचर में ये वाला जो कंपोनेंट है सी वाला, ये हट गया, ये वाला कंपोनेंट हट गया मान लो, ठीक है। हटा के हमने कहीं और लगा दिया, अब बी के अंदर सी कॉल नहीं हो रहा, तो क्या अब डेटा ई तक पहुंच पाएगा? नहीं। दूसरी चीज, जो डेटा था ए के पास उसे पहुंचाना था ई के पास, तो ये जो बी सी डी है, क्या इनको ये डेटा मिलना चाहिए था? क्या इनको इस डेटा से कोई काम था? नहीं। तो क्यों फालतू में मैं एक डेटा पास करने के लिए ये सेम कोड प्रॉप वाला बार बार सब के अंदर रिपीट करता रहूं? और अभी तो सिर्फ 3-4 नोड दिख रहे हैं आपको, ऐसे तो बहुत नोट्स होंगे। कौन इतनी हेडक लेगा एक डेटा को एक कंपोनेंट से एकदम एंड तक नोड तक डेटा को पास करने के लिए? तो क्या नाम से एफिशिएंसी खत्म होती होगी, जाहिर सी बात है। हाँ, ठीक है। फालतू में जिन कंपोनेंट को काम ही नहीं है उस डेटा को, उस डेटा का, उसे क्यों देना? हम बस सिंपली क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जो प्रॉप्स हैं उनको ड्रिल करके भेज रहे हैं, ठीक है। समझ लो जैसे वो होती है ना, मशीन होती है जो ड्रिल करती है, एग्जैक्ट वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे प्रॉप्स को हम ड्रिल कर रहे हैं। लाइट जाती है। चल जा भाई, वाईफाई चल जाता है तो उठने में टाइम लगता है। इंटरनेट नहीं होता। सुनो, तो हम जो डेटा है प्रॉप्स के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर रहे हैं। तो जब भी हम इस तरीके से डेटा पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में यूजिंग प्रॉप्स, इस कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। क्या बोलते हैं? प्रॉप ड्रिलिंग। प्रॉप्स को हम ड्रिल कर रहे हैं नीचे की तरफ, और ये बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। चलो एक या दो कंपोनेंट हो या 3 कंपोनेंट है मैक्सिमम, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जब बहुत सारे कंपोनेंट हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन के लिए बेकार है। मेरे को कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें मैं डायरेक्ट ए से डेटा ई तक पास कर सकूं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो चीज कैसे करें? तो अब ये जो प्रॉप ड्रिलिंग वाली दिक्कत है, इसको दूर करने के लिए आगे जाके मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया, कंटेक्स्ट एपीआई। इसको सॉल्व करने के लिए किसका कॉन्सेप्ट है? कंटेक्स्ट एपीआई का। तो बाय यूजिंग कंटेक्स्ट एपीआई आप इस प्रॉप ड्रिलिंग से बच सकते हैं, ठीक है। तो हमें कंटेक्स्ट एपीआई को क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर?
इसके अंदर एक फोल्डर बनाओ, ठीक है। रुको एक मिनट, सुनो, ये देखो, यार अभी तो टाइम नहीं है समझाने का। चलो एक काम करता हूँ, उसको बाद में समझाऊंगा आपको, और नेक्स्ट क्लास पूरा समझाऊंगा, ठीक है। अभी इसे बना के रख देता हूँ। सिर्फ ऑथराइजेशन नहीं, किसी भी काम के लिए कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। मान लो मेरे को ये 4 चीजें पास करनी है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने 4 ही बना दिए, 2 वेरिएबल 2 फंक्शन। तो जहां पे भी आपको प्रोवाइड कराना है ऑथ कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर लगाना पड़ता है, और क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है वो बताना पड़ता है। तो किसको प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, अब कौन है चिल्ड्रन ऑफ कंटेक्स्ट रैपर का, अब इसको कॉल ही नहीं करा है। मैं इसका चिल्ड्रन बनाऊंगा पूरी एप्लीकेशन को। तो इसका मतलब पूरी की पूरी एप्लीकेशन के अंदर ये सारा डेटा पहुंच जाएगा, ठीक है। पूरी एप्लीकेशन के अंदर सारा डेटा पहुंच जाएगा। इज लॉग्ड इन, यूजर लॉगिन और सेट यूजर नल। यूजर के काम करो शुरू में नल ही रखें। जैसे ही लॉगिन करें, ठीक है। यार अभी तो हमारे पास कोई बैकएंड है ही नहीं,
मैं अभी के लिए डेमो डेटा डाल देता हूँ, डेमो कोड लिख देता हूँ, सेट यूजर कर्ली ब्रैकेट नेम अभी के लिए डेमो यूजर डाला है, ठीक है। अब बताऊंगा आगे जाके कि ये काम कहाँ आएगा, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, इसको बाद में करते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी ये पूरा समझाना भी है, फिर इसको करने में भी टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ इम्प्लीमेंट किया है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक कस्टम बुक भी बनाऊँ अगली क्लास मंडे को, तो वो मैं अगली क्लास बनाता हूँ, ठीक है। ये पता पूरी एप्लीकेशन में आपका ऑथेंटिकेशन का पूरा जो है वो रखेगा ट्रैक रखेगा, ठीक है। नहीं, अगर ऑथराइज हो जाएगा तो लॉगिन रजिस्टर वो सारे वाले काम ये करेगा, ठीक है। तो एक कोड दे दो जिप करके। हाँ मैं दे दूंगा, दे दूंगा। अभी वैसे पूरा काम हुआ नहीं है, अभी एक कस्टम हुक भी बनाना है मेरे को, फिर यूज भी करना है।